नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। तो आज हम रीजनिंग की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली क्लास हमारी हो चुकी है और पहली क्लास जिसने नहीं देखी है वो जाकर के देख लें, ठीक है। और आज सेकंड क्लास है, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। सबसे पहले आता है आपका फिगर काउंटिंग, जो कि मैंने पहले लेक्चर में करा दिया है। दूसरा आपका है बाइनरी लॉजिक एंड एसोसिएशन, classification, clocks and calendars, coded inequality, coding, decoding, critical reasoning, cubes, number series, symbols and notations, blood relation, letters series, DI यानी कि data interpretation, ठीक, direction sense, Venn diagram and dice and puzzles, right। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डाइस यानी कि पासा के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आज हम वही सीखेंगे। ओके, तो चलिए पहले टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में क्या होगा, आपको एक डाइस दिया गया होगा, सिर्फ एक पासा दिया गया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि आपका एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से किसी दो अंक का योग अगर 7 होता है, जैसे 5 + 2 अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर ये साइड के अंकों का योग 7 आ गया तो ये एक साधारण पासा होगा। क्या होगा, साधारण पासा होगा, ठीक है। अगर ये साधारण पासा होगा तो एक के विपरीत क्या क्या बच रहा है आपका, 3, 4 और 6, इन तीनों में से कोई भी एक अंक हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे कि अभी हम देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल 1, 4, 5, ठीक है। अगर यही आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है 1, 4 और 5, ठीक है। 1, 4, 5 दिया गया है और हमसे पूछ लिया जाता है कि एक के विपरीत कौन सा का अंक, तो फिर कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी एक अंक का आप जोड़ लीजिए। 5 और 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा आपका। 5 और 1 6 हो जाएगा। 5 और 4 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। किसी का भी जो योग है वो 7 नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक मानक पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। अगर ये मानक पासा है तो इसके अपोजिट साइड और सामने वाले अंक का योग 7 होगा, ठीक है। दोनों वाइस वर्सा हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक के विपरीत निकालेंगे तो एक के विपरीत 7 - 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर पूछा जाएगा कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा तो 6 होगा। यहां पर लोग बहुत गलतियां कर देते हैं। देखिए एक पासा दिया तो समझने में गलती हो जाती है कि यार एक पासा से हम कैसे निकाल पाएंगे आंसर, तो नहीं निकाल पाते हैं और उसको क्या बोलते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें पहले चेक करना पड़ता है कि मानक पासा है या साधारण पासा है। तो चलिए बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 2 में 2 पासे दिए रहते हैं। कितने, 2 पासे दिए रहते हैं। इसमें भी आपकी 3 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर हम फर्स्ट देख लेते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या होगा आपका, जैसे कि ये आपका एक पासा है, ठीक है। पासा यार बनाने में बहुत समस्या होती है। चलिए ये मान लीजिए आपका एक पासा है और दूसरा आपका ये पासा है, दूसरा आपका ये पासा है। यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है 1, 5, 4, ठीक है। यहां पर लिखा है 1, 5, 4, यहां लिखा हुआ है 1, 2 और 6, ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो कंडीशन 1 में क्या दिया रहेगा आपको, एक जो आपका अंक है, जैसे 1 लिखा है, यहां पर भी 1 इसमें भी लिखा हुआ, तो कोई भी एक अंक
कॉमन होगा तो उसमें क्या करेंगे हम, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख लेंगे। कैसे एंटी क्लॉकवाइज, हम ये वाला इसमें आपको क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, नंबर सारे क्लॉकवाइज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5। सिमिलरली यहां पर भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे और 1 के नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो देखिए 4 के जो अपोजिट आएगा वो 2 आएगा और 5 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया होगा आपको और पूछा जाएगा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, या 2 के विपरीत या 6 के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले क्लॉकवाइज लिखेंगे, जो कॉमन है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो अंक आते जा रहे हैं उनको लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, जो कॉमन वाला अंक है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आता जा रहा है उसको लिख देंगे। बस क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं क्या होती है। चलिए अब देखते हैं कि कंडीशन नंबर 2 क्या है। कंडीशन नंबर 2 भैया ये है कि अगर यहां पर 1 दिया गया है और मान लीजिए यहां पर दिया गया है आपका 4, यहां पर दिया गया है 4, तो आप एक चीज देखिएगा, इसमें सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 के अपोजिट क्या होगा या 2 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो एक कॉमन हट गया, 4 कॉमन हट गया, 4 के सामने 4 आ गया, अब क्या बचा 5। तो यहां पर सीधे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 5 के सामने क्या होगा, 2। बस जो आकृति यहां पर दिखी जा रही है सिर्फ उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर नहीं पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन में क्या होगी, त्रुटि होगी, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में सिर्फ इतना ही होगा कि 5 या 2 के सामने आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अंक आएगा, तो आप सीधे सीधे बता देंगे भैया 5 के सामने 2 आएगा। बस देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ भी तकड़म बिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 3 आती है आपकी। कंडीशन नंबर 3 में क्या होता है, कंडीशन नंबर 3 में आपका ये होगा कि इसमें जितने भी अंक लिखे हैं, जैसे 1, 4, 5 लिखा हुआ है, तो इसमें आपका लिखा गया होगा, इसमें होगा जैसे मान लीजिए 3, 6 एंड 2। इस तरीके से अगर लिखा हुआ आपसे पूछा गया कि 5 के सामने क्या होगा, बताइए भैया 5 के सामने क्या होगा, सामने सामने दिख रहा है, 5 के सामने 2 होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। तो साइड वाला साइड यानी 4 के सामने 6 होगा, 1 के सामने कितना होगा, 3। बस क्वेश्चन सॉल्व। ये पहली वाली जो कंडीशन होती है वो सॉल्व करने में लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। ये जो लास्ट की 2 कंडीशन है ये बहुत ही इजी होती है और ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है, बस ये बात है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी हो गई टाइप 2 में, ठीक है। अब टाइप 3 सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइप 3 में क्या होता है, 3 या 4 पासे आपको दिए रहते हैं, ठीक है। इसमें आदमी ज्यादातर कंफ्यूज हो जाता है, 2 क्वेश्चन भी इसमें दे दिए जाते हैं, कुछ भी नहीं करना। देखिए 3 के विपरीत पूछा हुआ है, तो 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है 3, 2, 5। अब ये देखिए कि इसमें से 3 के अलावा 5 और 2 है, और किसी में कॉमन है, जी हाँ, पहले वाले पासे में कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन। तो आप वही वाला रूल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ठीक। सिमिलरली यहां पर करेंगे, क्या करेंगे, 5, ठीक, 5, उसके बाद 3 और इसके बाद 2। अब आप सीधे सीधे इसमें 3 के सामने 1 डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड फलन 5 है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड फलन 5 है, तो आपको ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, 1 की जगह 3 आ जाता, सीधे सीधे आंसर सॉल्व हो जाता है। वही यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। 3 के विपरीत क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 के लिए देखते हैं। 6 के लिए देखिए इसमें 6 आ रहा है और इसके साथ कितना आ रहा है, 4 और 1 भी आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 और 1। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, अगर 2 नंबर कॉमन आते हैं, 1 और 4 कॉमन आ रहा है, 1 और 4 कॉमन आ रहा है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत सीधे सीधे 5 हो जाएगा।
और कुछ नहीं आता। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए, तो ये आपका था डाइस में आपके यही 3 कंडीशंस आएंगी आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर मैं करा दूंगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।